हेलो चैम्प्स, वेलकम टू जेएस लर्निंग। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यह जो आपका चैप्टर है यह आपका अंतिम प्रहार बैच के तहत चल रहा है, जो कि ये आपका अवेलेबल है 499 में। तो आप लोग जल्दी से इसको जुड़िए और इसका जो आपका वैलिडिटी है वो आपका 1 ईयर है, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना जो करिकुलम है ना उसको और ज्यादा से ज्यादा उस पर पकड़ बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि जो एग्जाम्स आपका आने वाला है, चाहे वो आपका टर्म 2 हो, चाहे इवन आपका फाइनल एग्जाम्स है, उससे पहले क्या है ना आप पूरी तरह से सिलेबस को क्या है ना 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप चाहें उसको आप रिवीजन कर सके और पूरा उस पे 100% क्या है ना उस चैप्टर पे आप कंट्रोल बना सके, जो कि आपका क्या है ना ऑनलाइन शिक्षा अगर एजुकेशन के अगर बारे में बात करते हैं, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा आपका क्या है ना मेरिट है कि इसको क्या है ना मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें क्या है ना आप गेन कीजिएगा। क्लासेस में अगर कोई चैप्टर आपका शुरुआत है, जिसे मान लीजिए कि आज क्या है ना आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट अगर बात कर रहे हैं, तो ये आपका अगर स्कूल में चल रहा है, ट्यूशन में चल रहा है ना, तो इसको कंप्लीट होने में आपको कितना दिन लगेगा? 5 दिन 7 दिन। लेकिन यहां पर अगर ऑनलाइन आइएगा तो ये मैक्सिमम कितना 2 दिन लगेगा, आपका मैक्सिमम 2 दिन लगेगा। तो सोचिए इस चीजों को क्या है ना आप कितना जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस तरह से एक चैप्टर नहीं है, एक आपका सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है और आप इसको इस तरीका से क्या है ना आसानी से कवर कर सकते हैं, वो भी आपका कम समय में, ठीक ना। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी, ठीक ना। हाँ, तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखिए अगर बात करते हैं आपका केमिकल इफेक्ट के बारे में ना, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट है, आगे चल के इसके बारे में आपको ढेर सारा जानना है। जैसे अगर बात करते हैं क्या है ना, जस्ट जैसे आप 10 में एंटर कीजिएगा ना, वहां पर आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी। और वहां पे आप क्या देखिएगा, इसका इफेक्ट देखिएगा, तो इसका बहुत सारा इफेक्ट होता है। जैसे क्या है ना मैग्नेटिज्म ले लीजिए, मैग्नेटिज्म जिससे आपका क्या है ना पंखा ये घूम रहा है आपका, ठीक ना। इवन आपका क्या है ना हीटिंग इफेक्ट ले लीजिए। तो एक इफेक्ट है, ढेर सारा इफेक्ट आपको इसका देखने को मिलेगा, किसका? आपका इलेक्ट्रिक का। लेकिन यहां पर अभी जो हम लोग को जानना है वो क्या जानना है, सिर्फ आपका केमिकल इफेक्ट जानना है। 10th में आपको क्या है ना मैग्नेटिक इफेक्ट जानना है, वो भी एकदम पूरा डिटेल से। तो अभी क्या है ना बस ये चीजें क्या है ना आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जान रहे हैं ना तो उसका कुछ क्या है ना इफेक्ट है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और भी अदर काम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो एकदम चलिए यहां से एकदम देखना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समझे? हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए अगर बात कर रहे हैं आपका, हाँ, तो अगर यहां से अगर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या चीजें आप जानिएगा, क्या अवेयर हो जाइए कि हाँ ये चीजें क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता चलेगा यहां से कि जो कुछ आपका कंडक्टर है जो कि आपका गुड होता है, कुछ आपका बैड होता है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएट करना जानेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट जो होता है आपका करंट का वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में यह भी जानना हम लोग कि अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द केमिस्ट्री बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और इसका क्या एडवांटेजेस है, आपका एडवांटेजेस है हमारे लाइफ में, इसके बारे में जानना है। और यहां से हम लोग क्या है ना बहुत सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल क्या है ना मार्केट में आपका अवेलेबल है, तो हम लोग को पता करना है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल है और ये क्या है ना किस तरह से हमारे लाइफ को आसान बना रहा है, ठीक ना। साथ में हम लोग को यह भी जानना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है आपका, इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, और साथ में यह भी जानना है कि हमारे डेली लाइफ में आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या रोल है, ठीक ना। तो टोटल जितना भी चीजें हम लोग आज देखेंगे वो सब क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है और इसी के बारे में आज हम लोग को पूरा एकदम डिटेल से जानना है। तो बने रहिए, बोलिए जय हो।
तो देखिए यहां पर क्या क्या देखना है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। फिर यह जानना है हम लोग को यहां पर कि क्या जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और क्या सभी आपका जितने भी सब लिक्विड आप देख रहे हैं क्या सब करेंगे या फिर कुछ करेंगे, कुछ करेंगे तो कौन सा लिक्विड करेंगे। साथ में आपको यह जानना है कि डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। वीक मतलब क्या, स्लोली पास करने देगा और कहीं पर क्या ज्यादा पास करने देगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और इवन आपका यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, तो सबसे पहला अध्याय हम लोग का आज शुरू हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या आपका गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक ना। बता रहा है एकदम चीजों को क्या है ना, पहले क्लियर कर लीजिए कि ये चीजें आपके लिए आसान है। दुनिया का सबसे आसान काम आप कर रहे हैं, चीजें पता है ना, पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम। तो आसान काम के लिए इतना टेंशन काहे को, टेंशन को पेंशन दीजिए। इधर देखिए क्या कह रहा है ये, गुड कंडक्टर और आपका पुअर कंडक्टर के बारे में जानना है। तो क्या है ना, कुछ ऐसे मटेरियल्स, सम मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली, जो आसानी से पास होने दे देगा। जैसे हम तार है ना जी, ढेर सारा तार यूज कर रहे हैं, तो वो तार क्या कर रहा है, एक तरफ इधर जो होता है इधर आपका पास हो जा रहा है, एक नोड से दूसरा नोड क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जो आपका मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर, आसानी से, इजिली से, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर। जैसे क्या ले लीजिए ना, कॉपर वायर ले लीजिए, क्या आपका एल्युमिनियम वायर ले लीजिए। तो ये चीजें क्या है ना, इतना तो क्लियर कीजिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज आपको पता ना है, बहुत इजी चीज है ये, ठीक ना। तो एकदम इजी वे में पार करना है इसको, देखिए। तो ये चीजें क्या है ना आपका गुड कंडक्टर में आता है, मतलब अच्छे, ठीक ना। तो ये क्या है, पास करेगा। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स है ना वो पास नहीं करेगा, बोला कि नहीं तो नहीं, चाहे जे हो जाए, ठीक ना, वो नहीं मानेगा। आप कतनो ज्यादा करंट लेके कहा ना, ये कहेगा नहीं पार करने देंगे तो नहीं करने देंगे, चाहे जे हो जाए। तो उसके लिए क्या है आपका, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर बोलिए चाहे बैड कंडक्टर बोलते हैं उसको, ठीक ना। एक और अदर टर्म इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, जो आपका पास होने नहीं देगा। जैसे आपका ढेर सारा दिया, रबड़ ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, चाहे आपका ड्राई वुड ले लीजिए, लकड़ी, लकड़ी कच्चा वाला नहीं, ड्राई मतलब सूखा वाला, कच्चा वाला से पास कर जाता है, क्या उसमें क्या है ना मॉइस्चर होता है ना, जिसके बारे में पढ़ेंगे आपका आगे। लेकिन अगर बात करते हैं आपका क्या है ना कंडक्टर में, तो वो आप सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, चाहे सी वाटर है, ये सब क्या करेगा आपका अलाउ करेगा किसको, करंट को पास होने में। कि हाँ हाँ आइए ना, आपका स्वागत है, ये क्या करना, आपका स्वागत ना है, जैसे आए थे उसे घुर जाइए, चाहे वहीं रहिए, हम आपको पास होने बिल्कुल नहीं देंगे। सोच लीजिए, राजा जी नहीं बोले हैं पार होने देने के लिए। हाँ, तो ये चीज हमको पहले मटेरियल के बारे में पता चला कि ठीक है, मटेरियल को हम कैटेगराइज कर दिए। एक क्या था आपका पुअर था, एक आपका क्या था गुड था। पुअर इन द सेंस के अलाउ नहीं करेगा, आप उसको इंसुलेटर ही बोलिए, ठीक ना। आगे चल के ये चीज है आपका इंसुलेटर के फॉर्म में ही आपका आएगा। तो अब क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो लिक्विड आप देख रहे हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इवन इसमें और ऐड करते हैं कि डू ऑल द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको पहले क्लियर करते हैं कि क्या ये करेगा, क्या कौन लिक्विड करेगा। तो देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, तो हमको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका पास करता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है हमको, ले लीजिए, तो ये कौन कौन सा करेगा, आप एसिड का ले लीजिए, चाहे बेसिस का ले लीजिए, चाहे सॉल्ट ले लीजिए। तो कौन सा लिक्विड करेगा अलाउ आपको, करा द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इन वाटर। अगर ये सब अगर घुला हुआ है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और नहीं पास नहीं आपका है तो क्या पास नहीं करेगा। आगे चल के पढ़िएगा, दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक आपका पोलर होता है, एक आपका नॉन पोलर होता है, ठीक ना। क्या होता है आपका, एक बोल रहे पोलर,
ठीक ना, और एक आपका नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कहने का मतलब क्या है ना, अगर पोलर होगा तो क्या है ना, वो आपका बट जाएगा। जैसे देखिए ना, पानी में अगर इलेक्ट्रिक डालिएगा ना, तो ये क्या है ना, H प्लस और वो H माइनस में टूट जाएगा आपका, ये आपका क्या है, टूट जा रहा है। तो ये क्या है ना, आयन फॉर्मेशन करता है। जो पोलर आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या कर, जो पोलर लिक्विड भी ले लीजिए आप, क्या सोल्वेंट अगर बात करते हैं, तो जितने भी आपका पोलर सोल्वेंट होंगे वो क्या होगा, आपका डिसोसिएट करेगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक ना, जितने भी पोलर सोल्वेंट है वो क्या करेगा, आपका आयंस का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये आपका आयंस बन जाएगा, तो आयंस क्या है, चार्ज ही है ना, तो वो चार्ज को क्या करेगा, कैरी करने लगेगा। आपका आयंस चार्ज का कैरियर होता है, जो कि आपका कहां बनता है, आपका पोलर सोल्वेंट में। ठीक ना, तो ये आपका क्या है ना, ये बन जाएगा आसानी से। तो ये क्या आपका कैरी करने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सोल्वेंट। जैसे आप क्या पानी का दे दिया आपको, ले लीजिए। लेकिन जैसे आपका बात कर रहे हैं नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर क्या होता है ना आपका, ये आपका आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। नॉन पोलर क्या आपका आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे आप क्या है ना अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल, तो ये सब क्या आपका नॉन पोलर सोल्वेंट है, याद रखिएगा। तो नॉन पोलर सोल्वेंट रहेगा तो क्या होगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक ना, तो यहां से हमको ये क्लियर हुआ है कि क्या सभी आपका लिक्विड कंडक्ट करेगा, तो नहीं। कौन करेगा, आपका पोलर। तो पोलर में क्या है ना, चाहे वो एसिड ले लीजिए, बेसिस ले लीजिए, सॉल्ट वाला ले लीजिए, ये सब में सब क्या आपका, जिसका ये सॉल्यूशन क्या है ना, सब में आपका पोलर आ जाएगा। ठीक ना, जैसे देख लीजिए नमक का है ना आपका NaCl, सॉल्ट है ना आपका ये, जैसे इसको लिक्विड में डालिएगा ना, तो ये क्या होगा ना, डिसोसिएट करेगा, Na प्लस हो जाएगा, और ये क्या है ना Cl माइनस हो गया। मतलब कि क्या है ना, ये आपका आयंस का फॉर्मेशन कर लिया। तो आयंस का अगर फॉर्मेशन किया तो क्या होगा, वो कैरियर हो गया। अब वो क्या है ना, चार्ज को एकदम कैरी करेगा, ब्रिज बना दिया कि हाँ एकदम आइए ना, हम आपके लिए तैयार हैं, एकदम नाचते नाचते जाइए, तो ये आपको अलाउ करेगा। लेकिन जैसे आपका अगर नॉन पोलर में आएगा, तो वो आपके लिए ब्रिज नहीं बनाएगा, वो गड्ढा बनाएगा, गड्ढा कि ना एकदम पार नहीं कीजिएगा, एकदम पार होने देवे नहीं करेंगे, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। कौन, नॉन पोलर। तो याद रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशंस है, जिसमें आपका एसिड्स है, बेस है, चाहे सॉल्ट है, तो ये सब क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा पास करने में। और ज्यादा जानना है तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जितने भी आपका पोलर सोल्वेंट है, वो आपको अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में। नॉन पोलर आपका अलाउ नहीं करेगा। जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, चाहे ऑयल ले लीजिए, ये सब आपको अलाउ नहीं करेगा। आशा करते हैं कि ये चीज आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा ना तो क्या है ना, बगलवा में कमेंट सेक्शन है, एकदम वहां पे लिखिए, फिर से बताएंगे आप लोग को, समझे। हाँ, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए अगला आपका क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसा आपका यह क्लियर हुआ कि जो आपका लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्लियर कीजिए, जो लिक्विड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, चाहे जो आपका क्या है ना आयंस का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर कीजिएगा, पहला वाला एकदम क्लियर करना है कि जो लिक्विड आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ नहीं है, दो तरह का आपका सॉल्यूशन आगे चलकर। एक क्या बोले कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं करेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर देखिए दो को सॉल्यूशन है आपके पास, एक ही एक्चुअल में दिखा रहा है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। कौन, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कौन है, द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये आपका दो टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक ना, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका वीक। जैसे क्या है ना, पहलवान तो दो गो, लेकिन एगो क्या होगा बरियार, और एगो क्या होगा कमजोर। ठीक ना, एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक आपका वीक होगा। मतलब कि क्या है ना, पंचिंग पावर उसके पास कम होगा जो वीक होगा, जो आपका क्या है ना स्ट्रॉन्ग होगा उसके पास ज्यादा होगा। तो ये आप जो देखिएगा ना स्ट्रॉन्ग वाला, ये कंप्लीटली आपका डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। इसके पास पावर आपका ज्यादा है, आयोनाइज करने का ज्यादा पावर है। हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे क्लास ऊपर जाइएगा ना, तो ढेर सारा चीजें आपके पास एकदम ओपनली आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक्स आपके पास आ रहा है ना, उसको एकदम क्लियर कट करना है। उसमें इफ नो बट, ठीक ना, इसको एकदम क्लियर करना है।
तो ये आपका क्या है ना, अगर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं तो ये क्या है आपका, ये कंप्लीटली क्या है ना कंडक्ट करेगा। और ये एक्चुअल में क्या है ना, जो देख रहे थे एसिड या बेस जो डिजोल्व हो रहा था वो कंप्लीटली आपका बढ़ जाने का काम करेगा। जैसे देखिए ना HCl है ना, तो जैसे इसको पानी में डालिएगा ना तो ये H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा, ठीक ना। ये क्या बनाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो ऐसे आपका कंपाउंड चाहे ऐसे एसिड्स, जैसे कि क्या है ना वीक एसिड आपका आपके पास होता है, जैसे अगर बात करते हैं तो क्या है ना लेमन साइट्रिक एसिड ले लीजिए, तो अगर इसको डालिएगा ना तो ये क्या करेगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, ठीक ना। क्योंकि खुद ये क्या है आपका, ये जो एसिड है इसमें साइट्रिक एसिड, वो क्या है आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक ना। तो ये क्या है आपका, जिसके कारण ये क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो आपका फास्टली नहीं होगा, ये स्लोली होगा, धीरे धीरे सनय सनय होगा, ठीक ना। तो यहां पर आपको दो गो आपका क्या है टाइप है इलेक्ट्रोलाइट्स का, याद रखिएगा। एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे क्या सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, क्या है HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, तो ये सब क्या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक ना। ये क्या करेगा आपका बहुत अच्छा तरीका से क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन वीक के अगर बारे में बात करते हैं तो ये क्या आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू पास लेजर एक्सटेंड, बहुत ज्यादा पास नहीं होने देगा, स्लोली स्लोली पास करेगा, ठीक ना। तो ये क्या है विनेगार। विनेगार एक्चुअल में क्या है ना, अल्कोहल को पानी में डाल दीजिए, ऐसा पानी जिसमें आपका अल्कोहल का मात्रा कितना 5 से 8%। विनेगार क्या है आपका, विनेगार आपका एक्वस सॉल्यूशन है। विनेगार ये क्या है ना एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी प्लस आपका क्या है अल्कोहल है इसमें। एक मिनट रुक जाइएगा। विनेगार ये आपका क्या है वाटर, अब प्लस आपका अल्कोहल नहीं जी एसिड है, ठीक ना। कौन एसिटिक एसिड बोलता है इसको। इसका फॉर्मूला आपका क्या है CH3COOH होता है, ठीक ना। तो इसका अगर मिलाइएगा तो पानी के साथ डाइल्यूट, ये आपका क्या है ना सॉल्यूशन हो गया किसका एसिटिक एसिड का। और इसमें जो आपका एसिड का जो मात्रा होता है ना विनेगार में, ये आपका 5 से 8% होगा, ठीक ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विनेगार। तो इस जो विनेगार को हम लोग देख रहे हैं यहां पर आपका, ये क्या रहेगा आपका स्लो स्लो आपका पास होने देगा, ठीक ना। ज्यादा मतलब कि फास्टली पास होने नहीं देगा। इवन लेमन जूस ले लीजिए चाहे टैप वाटर है, तो ये सब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पास करने देगा लेकिन स्लोली, बहुत तेजी से पास आपका नहीं करेगा। तो ये आपका क्या था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आशा कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। जहां पे डाउट होगा बोलिएगा, फिर से देखेंगे। हाँ तो अगला आपका क्या है ना डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। तो कैसे पता कीजिएगा कि कोई आपका वीक आपका कोई करंट है, चाहे आपका क्या है ना हाई मतलब है। वीक हाई समझ सकते हैं आप लोग, अगर अंदाजा लगाइएगा इसको। कुछ आपका बल्ब है क्या है ना हाई पावर पर आपका जल रहा है और उस सोर्स में आपका आसानी से जल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा सोर्स है जैसे क्या है ना छोटा वाला बैटरी ले लीजिए और एक आपका क्या बड़ा बैटरी लीजिए। तो जो छोटा वाला बैटरी होगा वो क्या होगा, जो आपका प्रोवाइड करेगा करंट वो आपका लेसर एक्सटेंट होगा, बहुत ज्यादा वो नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बड़ा अगर सोर्स लीजिएगा बड़ा वाला बैटरी, तो वो क्या है ना उससे आपका ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो वो क्या होगा ना आपका स्ट्रॉन्ग, वहां पर वो करंट आपका फ्लो करने का काम करेगा। तो हमको यहां से क्या ना स्ट्रॉन्ग वाला तो आपको आसानी से पता चलेगा, वीक वाला आप कैसे पता कीजिएगा कि हाँ यहां से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए क्या है ना एक एलईडी बल्ब आता है, आइए नौकरा जला के देखेंगे कि जलता है कि नहीं। देखिए तो कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड हैविंग लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड टू वेज। इसको दो तरीका से आप चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपका क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली कर रहा है, तो आप दो तरीका से उसको पता कर सकते हैं। पहला क्या है ना एलईडी बल्ब से, इसको क्या है ना बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको,
बहुत कम इसको क्या है ना पावर चाहिए इसको जलने के लिए। देख रहे हैं ना, ये चुन्नी मुन्नी जो रहता है जी आपका, ठीक ना। तो ये आपका क्या है ना, एक इससे पता कर सकते हैं जल रहा है कि नहीं, और दूसरा आपका क्या है ना कंपास है, ठीक ना। कंपास को लेके जाइएगा तो ये क्या होगा ना, डिफ्लेक्ट करेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, चाहे वो अट्रैक्शन की ओर आएगा चाहे आपका रिपल्सन की ओर जाएगा। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू क्या है ना करंट आप पता कर सकते हैं आसानी से, समझे कि ये आपका फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या है ना, अगर बात करते हैं आपका एलईडी के बारे में, फुल इसका देख लीजिए, आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। आगे चल के पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या है ना, एक आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो ग्लो करेगा कब, जब वेरी वीक करंट आपका पास थ्रू होगा तब। ये बहुत ज्यादा दीजिएगा तो उड़ जाएगा जी, ये चलवे नहीं करेगा तो फ्यूज कर जाएगा। तो कम करंट रहेगा तो चल जाएगा। गोबर गैस में ये वाला यूज होता था, ठीक ना। देख रहा है छोटा छोटा सा। अगला क्या है ना, कह रहा है कि देयर आर टू वायर्स अटैच टू द एलईडी बल्ब। एगो दो है ना, देखिए एगो इधर है एगो इधर है, दो है आपका। कह रहा है कि आपका कि वन लीड इज स्लाइटली आपका लॉन्गर होगा अदर देन, जबकि एक क्या होगा आपका, तो यहां पर दो आपका वायर है, देख रहा है एगो दूगो। तो ये वाला क्या आपका स्लाइटली आपका लार्जर है, मतलब बड़ा है, और ये आपका क्या है ना छोटा है, ठीक ना। दो गो आपका इसमें क्या है अलग अलग आपका नोट्स है। तो कह रहा है कि व्हाइल कनेक्टिंग एलईडी सर्किट लॉन्गर लीड्स ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। तो जो बड़का रहेगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव, और छोटका जो रहेगा वो आपका निगेटिव। उल्टा लगाइएगा ना तब तुरंत जल जाएगा, समझे। तो वहां पर क्या है, चाहे पर लेसर में लगाइएगा तो नहीं जलेगा आपका। तो उसको बड़ा छोटा कैसे पहचानिएगा, मतलब कि इन द सेंस अगर पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता चलेगा उसका। तो जो आपका बड़ा रहेगा वो आपका पॉजिटिव, और जो आपका छोटा रहेगा वो आपका निगेटिव। इसको याद रखिएगा। जैसे ही इसको सटाइएगा ये क्या होगा आपका जलना शुरू कर देगा। तो आसानी से पता कर सकते हैं, अगर कहीं पे आपका लेस करंट आप फ्लो हो रहा है तो हम क्या है ना दो तरीका से पता कर सकते हैं। पहला आपका क्या है एलईडी से है, ठीक ना, जो बताया जिसमें आपका दो गो आपका क्या इलेक्ट्रोड रहेगा, एक आपका क्या है पॉजिटिव रहेगा, एक आपका क्या है निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा और निगेटिव वाला आपका छोटा, ठीक ना, याद रखिएगा। हमने इसका तो देखिए एक तरीका तो पता चल गया, दूसरा क्या आपका कंपास है, ठीक ना। तो कंपास क्या है ना आसानी से इसको पता कर सकते हैं, चाहे ज्यादा आपका करंट है चाहे कम है। इसको जब ले जाइएगा पास में ना, तो बहुत सारा घड़ी में भी आता है जी, जो क्या है ना डायरेक्टली आपका नॉर्थ आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो अगर उसके पास में जब ले जाइएगा ना, तो ये क्या है ना अपना डायरेक्शन से आपका विचलित होगा, आपका डिफ्लेक्ट होगा, ठीक ना। तो ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, तो ये चीजें आप पढ़िएगा आगे चल के, कि जो इलेक्ट्रिक आपका फ्लो हो रहा है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक आपका फ्लो कर रहा है आपका करंट इसमें, तो ये अपने आसपास क्या होता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बताए थे, ये आपका 10th में पढ़िएगा इसको। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट कर रहा है, तो अब ये कंपास को जब इसमें लेके जाइएगा ना, तो ये क्या होगा आपका कंपास भी एक आपका क्या है मैग्नेट है। कंपास में एक्चुअल में क्या होता है मैग्नेट होता है। तो वो मैग्नेट के पास से एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में ले जाइएगा तो क्या होगा डिफ्लेक्शन ना होगा, चाहे वो अट्रैक्ट हो जाएगा चाहे क्या हो जाएगा रिपेल हो जाएगा। यही तो होता है ना जी, मैग्नेट में तो यही होगा ना कि चाहे वो आपका उसके पास ले जाएगा तो और नजदीक आ जाएगा, चाहे क्या होगा दूर हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहां से पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। तो ये था हमारा डिटेक्शन ऑफ वीक करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। अगला जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स आपका कंटिन्यूड कर रहा है। हमको ये जानना है कि क्या डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो पहले ये जानना है कि ये डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है, ठीक ना। तो आसानी से ये चीज आप घरों में कर सकते हैं, कोई बड़का चीज नहीं है। क्या कीजिएगा कुकर में पानी डाल दीजिएगा, ठीक ना, और ऊपर से जो ढक्कना है ना उसको हटा लीजिएगा, मतलब ढक्कन नहीं जो सीटी बचता है, और उसमें एक पतला सा पाइप लगा दीजिए जो कि पूरा टाइट उसमें हो जाए। नीचे इधर गैस जला दीजिए, ठीक ना, और उस पाइप को फर्दर क्या है ना दूसरा एक बर्तन में ले लीजिए और इसको क्या है ना हीट करना शुरू कीजिए।
तो देखिएगा जब हीट कीजिएगा पानी को तो वो क्या है ना आपका वेपर में बदलेगा, और वो आपका सिटी वाला जो आपका छेद है वहां से निकल के क्या होगा अगला आपका बर्तन में चला जाएगा। तो वो फर्दर कूल होकर क्या है टप टप पानी के फॉर्म में गिरना शुरू होगा। तो वो जो अब पानी आया उसमें कुछ भी इंप्योरिटीज नहीं है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका डिस्टिल्ड वाटर, याद रखिएगा क्या है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो हमको यहां पर यह जानना कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिग क्वेश्चन, एंड योर सॉल्यूशन इज हेयर, टेंशन नॉट, ठीक ना। तो क्या है ना अगर बात करते हैं इसके बारे में तो कह रहा है इट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट ऑल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सीधे दिमाग में अगर बोलते हैं ना लिक्विड करता तो हाँ पानी करेगा ना, एकदम करेगा। तो ये क्या है आपका गलत जवाब, सब पानी आपका नहीं करेगा, ठीक ना। पानी मतलब क्या अलग अलग पानी है ना जी, एगो रेन वाटर ले लीजिए, एगो डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, चाहे अगर बात कर रहे एक आपका क्या है प्योरीफाइड वाटर जो ले रहे हैं, तो क्या है ना ये अलग अलग फॉर्म है वाटर में। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा वाटर करेगा आपका, तो एकदम क्लियर कीजिए कि सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वही आपका पानी कंडक्ट करेगा जिसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे बताया था ना आपका एसिड घुला हुआ है, चाहे बेस है आपका, चाहे आपका क्या सॉल्ट है, तो वो क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक ना। तो क्या है ना डिस्टिल्ड वाटर, चाहे पर डी आयोनाइज्ड वाटर लीजिएगा तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर या तो फिर इसको डी आयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं, मतलब उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट इसमें है ही नहीं, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, एकदम बैठा लीजिए ध्यान में, ठीक ना, कि डिस्टिल्ड वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कारण क्या है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो डिसोसिएट नहीं करेगा, वो आपका नहीं टूटेगा, ठीक ना। तो अब आपका क्या है ना बाथ वाटर ले लीजिए, इसमें क्या होता है ना कुछ मिनरल्स होता है जो कि एग्जिस्ट करता है एज आपका सॉल्यूशन, आयरन एग्जिस्ट करता है इन आपका सॉल्यूशन में। जैसे बताया ना कि इनकेस मान लीजिए उसमें सॉल्टे रहा थोड़ा मोड़ा, साबुन में आपका सॉल्ट ही रहा, तो वो सॉल्ट क्या करेगा जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या होगा डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा आयंस में, और जैसे आयंस फॉर्मेशन किया दन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका उससे पास होना शुरू हो जाएगा। कब जब वहां पे आपका सॉल्ट उसमें घुलेगा तो जैसे सॉफी ले लीजिए, तो वो क्या आपका बेस है, आप बताया था कि क्या है ना ये क्या है बेस ले लीजिए चाहे एसिड ले लीजिए, सब क्या है एज इलेक्ट्रोलाइट आपका यूज होता है, और ये आपको क्या जब डिसोसिएट करेगा तो ये क्या होगा आपका टूटेगा। तो ये क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी आपको कंडक्ट करेगा। जबकि अगर बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर चाहे प्योरीफाइड वाटर, इसमें क्या है ना ये आयंस नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट को आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो सवाल एक और है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग बताइएगा इसको, क्या रेन वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? आपका जो आंसर है ना उसका हमें इंतजार रहेगा, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि डज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई, दोनों में बताना है आपको, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग आगे क्लास में लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब अगला हमको जानना, अभी तक क्या था ना इट सब ट्रेलर चल रहा था, अब आपका क्या है ना आ गया है मेन, मतलब कि अब हम लोग अखाड़ा में आ चुके हैं, ठीक ना। सब पैतरा चल गया यहां से इसका, अब अखाड़ा में पहुंचे हैं। तो देखिए केमिकल इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट देखना है कि क्या है इसका इफेक्ट। तो अगर बात करते हैं तो क्या है ना अभी जो चीज जानना है उसको थोड़ा सा पहले रिकॉल करवाता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग केमिकल चेंजेज, सो इट इज सेड टू हैव केमिकल इफेक्ट। तो क्या इफेक्ट है, तो क्या किया था ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका विलियम निकलसन, विलियम निकलसन। और ये क्या शो किए थे कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी एसिडिफाइड वाटर से, ठीक ना, if electric current is passed through acidified water then bubbles of oxygen gas and hydrogen gas are produced at two electrodes immersed in it। क्या बोल रहे हो कि मान लीजिए क्या है ना एक आपका बीकर है, उसमें पानी डाल दिए हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोवाइड कर दें। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कीजिएगा तो उसमें दो नोड होगा, एक पॉजिटिव वाला और वो क्या होगा आपका निगेटिव वाला।
तो जो आपका निगेटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं कैथोड, ठीक ना। और जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। देखिए दो को आपका ये पॉजिटिव वाला था बैटरी में देखिए जुड़ा हुआ, तो ये आपका एनोड है, याद रखिएगा। और जो आपका निगेटिव वाला था उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब ये पानी वाला में क्या किया, इसको लगा दिया, पानी डालकर उसमें लगा दिया, तो देख रहे हैं ना, तो उसमें बबल निकल रहा है आपका, बबल बबल। अब देखते हैं बुलबुला जिसको बोलते हैं जी, वो बुलबुला नजर आ रहा है, ठीक ना। क्या नजर आ रहा है आपका, बुलबुला। तो क्या देखा कि आपका कह रहा है इन दिस रिएक्शन अ केमिकल कंपाउंड वाटर हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू टू एलिमेंट्स, एक आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन। किसका एक्शन से, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। और इस प्रोसेस को वो क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। और ये ब्रेक डाउन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक के कारण। इसको हम लोग क्या बोल दिया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ड्यू टू इलेक्ट्रिक। तो ठीक ना, तो वो पानी क्या हुआ ना, अब आपका डिसोसिएट कर गया, टूट गया। किसमें, हाइड्रोजन में अलग हो गया, ऑक्सीजन में अलग हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन वाला इधर जा रहा है, हाइड्रोजन वाला इधर जा रहा है, बबल निकलना शुरू हुआ, बुलबुला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बुलबुला कैसे निकल रहा है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण। बाद में आपका ठीक ना, जब आगे बढ़िएगा तो कुछ आदमी पूछेगा भी आपसे, क्या पढ़ रहा है, हाँ तो बता तो हाइड्रोजन कैसे बनता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और एकदम आंसर भी आपको एकदम सिंपल देना है, कुछ नहीं बोलिएगा, चलिए कुछ नहीं भैया चाचा जी है बोलिएगा, कुछ नहीं भैया इलेक्ट्रोलाइसिस खाली करवा, खाली इलेक्ट्रोलाइसिस ही बोलिएगा ना, उसके बाद आपसे वो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा कि हाँ लगता है जान रहा है, ठीक ना। तो कॉमन सा चीजें याद रखिएगा। इस प्रोसेस को यूटिलाइज किया जाता है इवन आपका हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ठीक ना। बहुत सारा गाड़ी उड़ी आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे कि चलने वाला है आपका पानी से, चाहे वो पानी से चला रहा है, तो जो पानी से चला रहा है ना वो इसी प्रोसेस को यूज कर रहा है। बहुत बार आप लोग को बताए हैं, चाहे ध्यान में होगा कि हाइड्रोजन जो होता है ना, इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा आने वाले समय में। चाहे आपका दुनिया में बहुत जगह आपका बस चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, किस पर, आपका हाइड्रोजन पे, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, पानी को जब डाल रहा है तो उसको क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और अब ये जो हाइड्रोजन में आपका निकल रहा है ना, इसको यूज कर रहा है वो किस तरीका से, फ्यूल की तरह से, ठीक ना। तो दिमाग लगाइए, बनाइए वो गाड़ी आप लोग भी, ठीक ना। तो अब यहां से क्या जाना है आप लोग, ये विलियम निकलसन ये चीजें क्लियर कर दिया क्या, कि जब आप पानी को पास करवाइएगा इलेक्ट्रिक से, तो वो क्या है ना, दो इंडिविजुअल एलिमेंट में टूट जाएगा, दो ही टूटेगा, क्योंकि पानी में आपका क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा, अपना अलग अलग पोल पे चला जाएगा, O और एक का H है। तो H पे जो चार्जेज होता है ना, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है आपका पॉजिटिव, और O पर आपका निगेटिव, ठीक ना। वो आपका क्या है, नॉन मेटल है, और ये आपका क्या मेटल है, तो मेटल के पास पॉजिटिव होता है। तो देखिए H पॉजिटिव बोला था, तो नेगेटिव की तरफ चला गया। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, पढ़िएगा, ठीक ना। तो वो क्या होगा, अपोजिट इन द सेंस क्या, पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट कर लिया, बोला बाबा तो इधर आ जा, आजा आजा मेरे तरफ आ जा, तो ये इधर चला गया आपका। और ये वाला अपोजिट में क्या, ये पॉजिटिव था आपका एनोड, एक तरफ ऑक्सीजन चला, बोला आ जा इधर, चलो चलते हैं मिलके घूमने के लिए, चल गया घूमने के लिए, चला गया। तो देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है, अपोजिट चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस लीजिएगा तो क्या होता है, वो रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है, आपका अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना, हाँ एकदम बढ़िया से समझिए। तो अब क्या है, ये आपका अलग अलग हो गया। तो हमको यहां से क्या पता चला आपका, कि अगर आप इलेक्ट्रिक पास करवाते हैं किसी भी आपका लिक्विड से, तो वो क्या होगा ना, ब्रेक डाउन करेगा आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और वो आपका अलग अलग क्या होगा, पोल पे चाहे नोड पे जाने का काम करेगा। और इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेज है डे टू डे लाइफ में, हमारा इंडस्ट्रीज में अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कहां कहां यूज किया जाता है देखिए ना इसको। तो ये समझ में आया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, आज कुछ नहीं करना है, ब्रेक डाउन करवा दिए, ठीक ना। लाइसिस मतलब टूटना, किसके मदद से, इलेक्ट्रिक के मदद से। तो अब आपको जानना है इसी इफेक्ट को, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के को आपका आगे और बढ़ाना है, और उसी से आपका क्या ना एप्लीकेशन पर बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
क्या है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है ना, आप देखते होंगे ढेर सारा चम्मच देख रहे हैं, चाहे क्या है ना टैप देख रहे हैं, वो सब क्या है ना आपका जंगने लगता है, पूरा उसका जो सरफेस रहेगा पूरा शाइनी रहेगा। चाहे आप लोग भी जानते होंगे रोल गोल्ड और झुमका, ठीक ना, एकदम सोना जैसा लगता है देखने में, लेकिन क्या है सोना रहता ना। सिंपल आदमी तो कंफ्यूज आ जाएगा उसमें, कहां कंफ्यूज आएगा, कहेगा कि पक्का ही सोना वाला होगा, लेकिन क्या है ना सोना रहता ना। तो क्या होता है एक्चुअल में, उस पे आपका क्या है ना सोना का एक परत चढ़ाया जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो परत जो चढ़ाया जाता है ना वो आपका सेम प्रोसेस से चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। आपका जो टैप है जो देख रहे हैं वहां भी क्या है ना यही प्रोसेस का यूटिलाइज है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, आइए मस्ती से। तो क्या करा ना कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन या डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिपोजिट करवाना, ठीक ना। अब कैसे होगा देख लीजिए, दो गो है, एक आपका मेटल बी है एनोड पे लिया है, मेटल ए है जो कहां लिया है कैथोड पे। तो जिस पर आपको प्लेटिंग करवाना है वो कहां रखना है आपको, कैथोड पे रखना है, ठीक ना। और जो करवाना है आपको वो क्या रखना है आपको, एनोड पे करवाना है, ठीक ना। जैसे देख लीजिए ना, दो गो आपके पास है, आयरन पे करवाना है आपको, किसका, जिंक का ले लीजिए। जो टैप रहता है ना आपका नलुल, तो वो आपका लोहा पे क्या आता है ना जिंक का लगा हुआ था। तो आप जिंक को यहां डाल दीजिए, और यहां पे क्या है, सॉरी, ये आप जिंक को यहां डालिए और यहां पे क्या है ना आयरन को डालिए। अब जैसे आपका इलेक्ट्रिक आपका फ्लो होना शुरू होगा, ये यहां से क्या होगा, एनोड से आके यहां से कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वहां से हटते जाएगा, और ये क्या है ना यहां पर आपका जमना शुरू हो जाएगा, यहां पर आपका लेयरिंग बनाना आपका शुरू कर देगा ये, ठीक ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक ना। बहुत ज्यादा यूटिलाइज है इसका डे टू डे लाइफ में। उससे आपका क्या है ना ढेर सारा बर्तन को देखिएगा जो कि एकदम चमचम करेगा, ठीक ना, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही आपका यूटिलाइज होता है। तो क्या क्या इसका यूटिलाइज है देखिए। तो पहले क्या है, बहुत जगह आपका क्रोमियम होता है, ठीक ना। इस क्रोमियम क्या आपका जनरली आपका शाइनी अपीयरेंस देगा, चमचम करेगा, तनी सनलाइट पड़ेगा ना चकचका जाएगा, देखने में बड़ी नया नया लगेगा, ठीक ना। तो ये क्या आता ना, इसका प्लेटिंग किया जाता है। जैसे आपका क्या है ना साइकिल का चक्का ले लीजिए, चाहे आपका कार का पार्ट्स ले लीजिए, चाहे नल ले लीजिए, गैस का बर्नर है, चाहे आपका व्हील रिम्स ले लीजिए, रिम आता है ना चक्का वाला, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पर आपको क्रोमियम का दिखेगा, हाँ। और एक आपका क्या है ना रोल गोल्ड है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। आपका गांवों में मूर्ख बनाता है, लेकिन अब नहीं बनता है, पता चल गया सबको। तो ये क्या होता है ना, प्लेटिंग किया जाता है। क्या होगा ये आपका प्लेटिंग किया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये रोल गोल्ड है आपका, सोना का परत चढ़ता है, चांदी का परत चढ़ता है, ठीक ना। किसी अदर पे कौन सा प्रोसेस के थ्रू चढ़ेगा आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू चढ़ेगा, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। इवन क्या आपका टिन का कैन है जिसको यूज करते हैं हम लोग, किसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका किया जाता है। यहां पर क्या होता है आपका आयरन का चढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है आपका कम रिएक्टिव हो जाता है, और इसको प्रोटेक्ट करेगा किससे, कोरोजन से। कोरोजन मतलब क्या, झड़ जाएगा, क्षय हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा आपका, ठीक ना। इसके अलावा क्या है ना, बहुत सारे जो आयरन ऑब्जेक्ट आप देखिएगा इस कोटेड रहता है जिंक से। जनरली आपको यही नजर आता है मार्केट में, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है इसके कारण आपका, ठीक ना। और ये ही आपको प्रोटेक्ट करेगा कोरोजन से। तो एक बार लगा दीजिए, सालों साल क्या है ना चलते रहेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा कि जब भी आपका कोटेड किया जाएगा, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा। ये सिर्फ किसके लिए, जिंक जब आपका चढ़ेगा तब, ठीक ना। तो जिंक का जब परत चढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना। तो ढेर सारा देखिए, चम्मच नजर आ रहा है, चाकू नजर आ रहा है, ये आपका फोर्क नजर आ रहा है, चाहे इवन क्या है ना, ये सब पाइप को देखिएगा। तो सब में क्या देख रहे हैं आप,
यहां पर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ है, तो ये आपको क्या है ना बचाएगा, किससे, रस्टिंग से, लॉन्ग ड्यूरेबल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर में क्या है ना पानी पड़ रहा है, चाहे आपका क्या है, इवन आप एसिड ले लीजिए चाहे बेस कोई भी आपका गिर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा आपका। तो ये सब क्या है ना, इसका आपका यूटिलाइज है हमारे डे टू डे लाइफ में। हाँ, तो ये सेवा आज का आपका यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले आपका चैप्टर के साथ में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आपका हमें बेसब्री से इंतजार है, ठीक ना, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बहुत कम फी है। हाँ, उसके बाद यूं कारवा आपका चलता रहेगा हमारा आपके साथ में। जय हिंद।